अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप सबको वेलकम कहता हूं CS408 के लेक्चर नंबर 7 में। तो आज के इस लेक्चर के हमारे पास जो टॉपिक हैं इनमें ह्यूमन इनपुट आउटपुट चैनल्स हैं कि ह्यूमन इनपुट और आउटपुट किस तरह से लेते और देते हैं। कंप्यूटर का तो हम सबको पता है कि कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइसेस होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करते हैं। तो आज हम ह्यूमन की का इनपुट और आउटपुट चैनल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इनमें सबसे पहले इनपुट्स फॉर ह्यूमन में हमारे पास आ जाता है वीएन। ये होता है कि हम जो भी चीज़ें देखते हैं, हमारी आँख देखती है किसी भी चीज़ को, तो सबसे पहले हमारा रेटिना उस चीज़ को देखता है। रेटिना होता है सर्कल, वो सर्कल जो हमारी आँख का सबसे छोटा सर्कल होता है, जिसके ज़रिए हम कोई भी चीज़ जो है वो कलरफुल वगैरह देख सकते हैं। तो हम जब भी कोई चीज़ देखते हैं तो वो रोशनी की मदद से लाइट रेज़ बन के हमारी आँख के अंदर जाती है और रेटिना तक पहुंचती है वो रोशनी। उस चीज़ को, उस रोशनी को हमारा जो रेटिना है वो कन्वर्ट कर देता है सिग्नल्स में, और सिग्नल हमारे माइंड तक जाते हैं। और उसके बाद वो सिग्नल जब हमारा माइंड पकड़ता है तो उसके बाद वो इस पे सोचता है, इस पे काम करता है, प्रोसेस करता है कि ये क्या चीज़ है, किस तरह की है, इसका साइज़ क्या है, इसका शेप क्या है, इसका कलर क्या है और इसका मुझसे हमारे दरमियान में फ़ासला क्या है। तो इस सारे के सारे अमल को कि हमारी आँख क्या देखती है, उस रोशनी को रेटिना कन्वर्ट करके सिग्नल्स में माइंड तक पहुंचाता है। माइंड उसे ऑब्ज़र्व करता है कि ये क्या चीज़ है। इस सारे अमल को हम विजन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन में हमारे पास हमारे इर्द गिर्द का माहौल होता है कि हम सारे दिन में अपने इर्द गिर्द के माहौल में क्या देखते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे फिरते हैं, लोगों से कैसे बात करते हैं। हमारे इर्द गिर्द के माहौल में जितनी भी चीज़ें आती हैं, जानदार हैं या बेजान हैं, तो इन सब को हम विजुअल परसेप्शन कहेंगे। उसके बाद इनपुट वाया सेंस। अब अपनी सेंस के मुताबिक इंसान कोई भी काम पिक करता है, किसी भी चीज़ को देख के समझता है, तो ये इसकी सेंस है। इसने इनपुट लिया अपनी सेंस की मदद से, अपने माइंड की मदद से। उसके बाद विजन में टच आ जाता है। किसी भी चीज़ को हम टच करके इनपुट ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें अब अगर कोई बर्तन है हमारे पास, तो हमने चेक करना है ये ठंडा है या गर्म है, तो उसे हाथ लगाएंगे, हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये ठंडा है या गर्म है। तो ये हमने बाय हैंड यानी कि टच करके अपना टारगेट ले लिया, यानी कि इसमें हमने अपना विजन जो है वो अचीव कर लिया। तो इस तरह से इंसान टच करके इनपुट लेता है। उसके बाद स्मेल करके भी इनपुट ले सकता है। कोई आपको आवाज़ दे तो आप सुन के भी उसका जवाब देते हैं। आप उसकी आवाज़ को सुनना जो है वो इंसान का इनपुट है। उसके बाद टेस्ट करना, किसी चीज़ को जायका चखने के लिए, तो जब आप जायका चखते हैं तो वो भी आपके लिए इनपुट होगा। इस तरह से और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंसान इनपुट ले सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं आउटपुट क्या है इंसान के, किस तरह से आउटपुट देता है। लिम्स यानी अपने जिस्म के किसी भी अज़ा के ज़रिए इंसान किसी को भी आउटपुट दे सकता है, चाहे वो कंप्यूटर है या कोई दूसरा इंसान है या कोई बेजान चीज़ है या जानदार चीज़ है। किसी भी किस्म की कोई चीज़ है तो उससे आउटपुट देने के लिए इंसान अपने जिस्म के अज़ा को इस्तेमाल करता है। जैसे अब फिंगर्स हैं, तो आपने किसी भी चीज़ को टच करना है, पकड़ना है, तो अपने हाथ का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका टच करना या टच करके के फ़र्ज़ करें अब आप कीबोर्ड को या माउस को चलाना चाहते हैं तो अपने हाथ से टच करेंगे, तो ये आपका आउटपुट होगा। उसके बाद आ जाती हैं हमारी आइज़। फ़र्ज़ करें आपसे कोई बात कोई पूछ रहा है, आप हाँ या ना में जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन आपने आंखों के इशारे से उसे हाँ या ना कह दिया, तो ये भी आपका आउटपुट होगा। इंसान का आउटपुट देने का ये भी एक तरीका है। उसके बाद हेड है। आपने किसी को हाँ या ना में जवाब देना है तो आपने बग़ैर बोले ही सर हिला के जवाब दे दिया, तो ये भी हेड के ज़रिए इंसान का आउटपुट जो है वो चला गया। उसके बाद वोकल सिस्टम है कि हम किसी से बातचीत करते हैं, हमसे किसी ने सवाल किया तो उसका हम बोल के जवाब देंगे, अपनी लैंग्वेज में या उसकी लैंग्वेज में हम उसको जवाब देंगे, तो हमारा जो जवाब देना है वो इंसान का आउटपुट होगा, लेकिन ये वोकल सिस्टम के ज़रिए होगा। इसमें विजन है। विजन में हमारे पास क्या क्या आ जाती है, हाई कम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ होती हैं। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं
मैंने अभी आपको बताया कि विजन में हम किसी भी चीज़ को देखते हैं और वो चीज़ जो है वो रोशनी की सूरत में हमारी आँख के अंदर जाती है, तो वो हमारा जो रेटिना है वो उसे सिग्नल्स में कन्वर्ट करके माइंड तक ले जाता है और माइंड इसे ऑब्ज़र्व करके तो उसके बाद फ़ैसला करता है ये क्या चीज़ है, इसका साइज़ क्या है और ये किस तरह है की है, किस कलर की है और इसका काम क्या है, ये किस तरह से प्रोसेस करती है। उसके बाद विजुअल परसेप्शन के बारे में हमने पढ़ लिया कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल, इसमें लिमिटेशंस ये हैं कि फ़िज़िकल लिमिटेशन में अगर मैं आपको कहूँ कि आपके सामने एक दीवार है और दीवार के उस पार क्या हो रहा है तो आप नहीं देख सकेंगे, ये आपके लिए विजुअल लिमिटेशन होगी, फिज़िकल एंड परसेप्चुअल लिमिटेशंस। उसके बाद विजुअल परसेप्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि हमारे इर्द गिर्द का जो भी माहौल है उसे हम विजुअल परसेप्शन कहते हैं। इसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो है साइज़ और डिस्टेंस। फ़र्ज़ करें आपके सामने कोई भी चीज़ पड़ी है, जानदार है या बेजान है, तो सबसे पहले आप उसे देखेंगे, आपकी आइज़ जब वो सिग्नल आपके माइंड को देंगी तो माइंड आपका ऑब्ज़र्व करेगा कि ये कौन सी चीज़ है, इसकी शेप क्या है, इसका कलर क्या है और इसका काम क्या है, ये किस तरह से काम करती है, किसके काम आती है और इसका डिस्टेंस मुझसे इसके दरमियान का जो डिफरेंस है वो कितना है। ये फटाफट से आपका जो माइंड है ये हर चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लेगा। तो ये हमारे पास है विजन। उसके बाद आ जाती है एक ह्यूमन आई। इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, ये एंटरपोल होता है, नोडल पॉइंट होता है, उसके बाद इसमें लेंस लगे होते हैं, रॉड्स लगे होते हैं। लेंस में आपको बताऊं कि फ़र्ज़ करें जब भी आप किसी अंधेरी वाली जगह में जाते हैं तो अंधेरे वाली जगह में जाके पहले तो आपको कुछ नज़र नहीं आता है, तो आहिस्ता आहिस्ता से आपको नज़र आना शुरू हो जाता है कुछ ही सेकंड में, कुछ ही लम्हों में। तो होता ये है कि आपकी आंखों में जो लेंस लगे होते हैं वो बाहर की रोशनी की वजह से बंद होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो आप अंधेरे में चले जाते हैं तो वो लेंस जो हैं वो जलना स्टार्ट होते हैं और कुछ ही सेकंड में 4-5 सेकंड में वो जल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको अंधेरे में भी दिखाई देना शुरू हो जाता है। और अगर अचानक आप अंधेरे में बैठे हैं और अचानक से लाइट आ जाती है तो आपकी आँखें ऐसे जैसे चुंधिया जाती हैं, तो उसकी वजह ये होती है कि लेंस आपके जो ऑन होते हैं उनकी अपनी रोशनी होती है, बाहर की रोशनी भी अंदर आ जाती है, तो फिर आँख जो है वो इतनी ज़्यादा रोशनी को संभाल नहीं पाती, इसलिए आपको कुछ नज़र नहीं आता है। फिर कुछ ही सेकंड में वो जो लेंस होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से बंद होना शुरू हो जाते हैं और आपकी जो आँखें हैं वो बाहर की रोशनी को अपने अंदर एडजस्ट कर लेती हैं, तो आपको दोबारा से कुछ ही सेकंड में नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। एक तो इसमें ये लेंस वाला कॉन्सेप्ट है, दूसरा रेटिना होता है कि जो हमारे आँख के अंदर का सबसे छोटा सर्कल होता है जिसके ज़रिए हमारी आँख देखती है और वही सिग्नल्स को कन्वर्ट करके तो माइंड तक पहुंचाती है। तो यही मेन टॉपिक्स थे आज के। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो मुझे कमेंट में क्वेश्चन लाजमी कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।